Hello students, how are you? I hope you are fine at your home. Today, students, I will teach you complex sentences. So let's start. Firstly, you subscribe the channel. बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं उससे रिलेटेड मेथड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनते कैसे हैं। तो मोस्टली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने के लिए दो चीज़ें प्रमुख होती हैं, एक तो प्रिंसिपल क्लास और दूसरा सबऑर्डिनेंस क्लास। तो प्रिंसिपल क्लास तो कॉमन रहता है, पर सबऑर्डिनेंस क्लास जो है तीन पार्ट में डिवाइड रहता है, नाउन क्लास में, एडजेक्टिव क्लास में और एडवर्ब क्लास में। तो आज मैं आपको जो है नाउन क्लास में बताऊंगा कि किस तरह से जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो ब्लैक बोर्ड पर मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ और उसके बाद इनके बनाने के नियम बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। आज हम 12th क्लास माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की बोर्ड के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं 12th क्लास के लिए उनका अवलोकन करने जा रहे हैं। इसमें हम जो है द नाउन क्लास से रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे। पहला सेंटेंस यहाँ पर है, यह बात निश्चित है कि वह ईमानदार व्यक्ति है। यह बात निश्चित है कि वह ईमानदार व्यक्ति है। That he is honest. He is honest is certain. यह बात क्लियर है, यानी कि निश्चित है, is certain कि he is honest, वह ईमानदार व्यक्ति है। दूसरा सेंटेंस, ये सेंटेंस है आपका सब्जेक्ट टू द वर्ब। यहाँ पर जो नाउन क्लास इस्तेमाल हुआ है वो किसमें हुआ है, सब्जेक्ट टू द वर्ब में हुआ है। अब अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मैं यह जानता था कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। मैं यह जानता था कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो यहां पर देखते हैं, आई नो दैट, मैं यह जानता था क्या, ही वुड नेवर टेल ए लाई, कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो ये आपका बनता है जाके ऑब्जेक्ट टू द पार्ट प्रपोजिशन में, ऑब्जेक्ट टू द प्रपोजिशन में ये सेंटेंस बनता है। इसमें जो नाउन क्लास का जो यूज हुआ है सिस्टम, यानी कि जो टेक्निक यूज हुई है वो ऑब्जेक्ट टू द प्रपोजिशन के माध्यम से बना है सेंटेंस। तीसरे में देखते हैं, जो कुछ उसने कहा वह यह है। जो कुछ उसने कहा वह यह है। तो दिस इज व्हाट ही सेड। ही सेड दिस इज व्हाट, वह यह है, ही सेड जो कुछ उसने कहा। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब यहाँ पर यूज की गई है। नाउन क्लास में कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब यूज की गई है। अब बात करते हैं अगले सेंटेंस में कि यह समाचार की, यह समाचार की, इसको यहाँ पर मैं की, यह समाचार की वह गिरफ्तार कर लिया गया है, गलत है। यह समाचार की वह गिरफ्तार कर लिया गया है, गलत है। The news that, जो समाचार, the news that he has been arrested is wrong। ये किसमें बना है आपका, केस इन द अपोजिशन में। अब आगे चलते हैं फिफ्थ वाली की तरफ। क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह बच्चा क्यों रो रहा है? क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि यह बच्चा क्यों रो रहा है? तो कैन यू टेल अस, क्या आप हमें बता सकते हैं, कैन यू टेल अस व्हाई, क्यों, दिस चाइल्ड इज वीपिंग, यह बच्चा रो रहा है। अब अगले सेंटेंस में देखते हैं, मैं नहीं जानता कि वह पास हो गया है या नहीं। मैं नहीं जानता कि वह पास हो गया है या नहीं। तो आई डू नॉट नो,
दो बातें हैं, या तो है या नहीं है, कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर वेदर ही हैज पास्ड, वह पास हो गया है, और नॉट। तो यहाँ पर वेदर और का प्रयोग करके हमने इस सेंटेंस को बनाया है। तो इस प्रकार बच्चों ये आपके मैंने 6 सेंटेंसेस बताए हैं। मैं अब इससे संबंधित आपको नियम बता देता हूँ, एक बार फिर से आप रिमेंबर कर लेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लास तथा कम से कम एक सब ऑर्डिनेट क्लास, जिसमें से नाउन हो सकता है, एग्जेक्टिव हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है, होती है। ये चीज़ें कंफर्म है। इसके बाद में अब इसके नियम बनाने के नाउन क्लास के अंतर्गत। नाउन क्लास संज्ञा की भांति जो है काम करता है इन रूपों में, 5 रूपों में। पहला रूप है सब्जेक्ट टू ए वर्ब, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट टू ए प्रपोजिशन, और चौथा है कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, और पांचवा है केस इन द अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। तो ये नाउन या प्रोनाउन के रूप में वर्क करते हैं। यहाँ पर वही पांचों उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर जो नाउन यूज हो रहा है सब्जेक्ट टू ए वर्ब में यूज हो रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू ए प्रपोजिशन में यूज हो रहा है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब, कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर सब्जेक्ट टू नाउन यूज हो रहा है, और यहाँ पर केस इन द अपोजिशन के रूप में नाउन यूज हो रहा है। तो पहला तो नियम ये है। बात करते हैं दूसरे नियम की कि यदि वाक्य में प्रिंसिपल क्लास की वर्ब पास्ट टेंस में हो तो उसकी जो सब ऑर्डिनेट क्लास की जो वर्ब है उसकी अंग्रेजी भी पास्ट टेंस में ही बनती है, चाहे भले ही हिंदी में वह प्रेजेंट में लिखी हुई हो या फ्यूचर में लिखी हुई हो। जैसे कि यहाँ पर हम दूसरे वाले में देखते हैं, यहाँ पर आई नो दैट ही वुड नेवर टेल ए लाई। यहाँ पर मैं यह जानता था, इसमें पास्ट में है कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। क्या है ये तो यहाँ पर दोनों को ही हमने पास्ट में यूज किया है। आई नो दैट ही वुड नेवर टेल ए लाई। अब अगला नियम देखते हैं। यदि प्रिंसिपल क्लास से जुड़ी दूसरी सबऑर्डिनेट क्लास कोई प्रश्नवाचक वाक्य हो तो की के लिए दैट नहीं लिखते, बल्कि प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश को ही लिखकर वाक्य को पूरा करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 5th वाले में, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह बच्चा क्यों रो रहा है? तो यहाँ पर यू कैन टेल अस, यहाँ पर दैट ना लगाकर की के लिए दैट का प्रयोग न करके हमने क्वेश्चन मार्क को डायरेक्ट यहाँ पर दिया, व्हाई दिस चाइल्ड इज वीपिंग। यहाँ पर दैट का प्रयोग नहीं किया, इसकी जगह पर व्हाई का इस्तेमाल करके हमने इस सेंटेंस को बनाया है। एक नियम और है, वो उससे और मैं आपको कराता हूँ कि 2 विकल्पों में से, जैसे कि अभी मैंने बताया लास्ट वाले सेंटेंस में वो पास है या नहीं, कंफर्म नहीं है, मुझे नहीं पता है, 2 विकल्प हैं, पास है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो 2 विकल्प हो गए। तो वहाँ पर हम जहाँ भी इस तरह की कंडीशंस आती है तो वहाँ पर हम वेदर और का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर किया है, मैं नहीं जानता कि वह पास हो गया है या नहीं। बातें दोनों ही हो सकती है, पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, वो नहीं जान सकते। यहाँ पर आई डू नॉट नो वेदर ही हैज पास्ड और नॉट। तो यहाँ पर हमने जब 2 बातें यहाँ पर आ रही है तो इधर पे वेदर और का प्रयोग किया है। तो ये आपके जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जो आज मैंने आपको नाउन क्लास पढ़ाया उसके नियम थे। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। बच्चों इसको आप जो है फेयर कर लेंगे, और मैं कुछ यहाँ पर सेंटेंस बोल रहा हूँ वो आपको करके लेकर आने हैं। लिख लीजिए आप, यह खबर थी कि चोर पकड़ लिया गया है। यह खबर थी कि चोर पकड़ लिया गया है। अगला वाक्य लिखिए, जो कुछ आपके अध्यापक बताएं उसे ध्यानपूर्वक सुनो। जो कुछ आपके अध्यापक बताएं उसे ध्यानपूर्वक सुनो। अगला लिखिए, जो कुछ उसने कहा है, जो कुछ उसने कहा है वह सब झूठ है। एक और लिखेंगे, क्या यह निश्चित है कि तुम यह काम अवश्य करोगे? क्या यह निश्चित है कि तुम यह काम अवश्य करोगे? तो ये आपको 4 जो वाक्य मैंने दिए हैं ये आपको बनाकर लेके आने हैं।
यानी कि बनाने हैं, और जो मैंने नियम बताए हैं, जो एग्जाम्पल बताए हैं, उसके आधार पर आप इनको बनाना और स्वयं ही आपको इसमें देखना है कि हमारे कितने सही जाते हैं, कितने गलत जाते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।